हेलो बच्चों, मैं अमित सर आप लोगों को मैथ बाय अमित सर 100 में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और आप लोग को हम बताना चाहेंगे कि आज क्लास 9th का मैथ का टॉपिक चलेगा और वो एक्सरसाइज 4.1 होगा, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें क्या होगा, चर आपके पास दो रहेगा और चर आप लोग जानते हैं कि जिसका मान हमेशा बदलते रहता है उसी को क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। इससे रिलेटेड हम आगे देखने वाले हैं, तो चलिए बिना समय गुजारे आगे की ओर बढ़ते हैं। ये जो टॉपिक है इसका नाम है दो चर वाला रैखिक समीकरण। ध्यान समझिएगा, दो चर वाला रैखिक समीकरण। इसमें क्या हो, देखिए नाम से स्पष्ट है, दो चर वाला। चर किसको कहते हैं, वेरिएबल नंबर, यानी जिसका मान हमेशा बदलते रहता है। यानी शॉर्ट में हम लोग ये कह सकते हैं कि जितने भी अल्फाबेट नंबर हैं, जितने भी अल्फाबेट नंबर हैं, अल्फाबेट नंबर मतलब क्या हो गया, ABCD, जैसे ABCD, इस तरह से कहाँ तक XYZ, ये सारा का सारा क्या कहलाता है, चर। सारा का सारा क्या कहलाएगा, चर। और एक होता है अचर। अचर में जितने भी डिजिट होंगे माने अंक, जैसे हुआ 1 2 3 4, ये अनंत तक जाएगा, ये सब क्या कहलाएगा, अचर कहलाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, नोट में ये ध्यान रखना है, यदि दो चर एक साथ हो, यदि दो चर एक साथ हो, एक साथ हो, तो पहला चर पहला चर पहला चर अचर बन जाता है, अचर बन जाता है। और दूसरा चर चर ही कहलाता है। दूसरा चर क्या कहलाएगा, चर ही कहलाता है। जैसे मान लीजिए दे देगा AX प्लस BY प्लस C बराबर 0। तो क्या देख रहे हैं, यहाँ देखिए A भी चर है, X भी चर है, दो चर एक साथ है। यहाँ भी ये B भी चर है, Y भी चर है, दो चर यहाँ भी एक साथ है, लेकिन यहाँ एक साथ नहीं है। तो देखिए जब दो चर एक साथ रहेगा तो जो पहला चर है, तो पहला यहाँ कौन है, A है, तो ये क्या कहलाएगा, अचर। ये क्या कहलाएगा, अचर। लेकिन X क्या कहलाएगा, चर। फिर देखिए यहाँ B क्या कहलाएगा, तो बताइए, कहिएगा अचर कहलाएगा। और Y क्या कहलाएगा, चर कहलाएगा। उसी प्रकार ये भी क्या कहलाएगा, अचर कहलाएगा। जब भी ये वैल्यू रहेगा तो अचर कहलाएगा। तो ये चीज समझ गए आप। तो इस तरह से जैसे मान लो ले लेंगे 3x प्लस 5y प्लस 6 बराबर 0। तो क्या देख रहे हैं, कहिएगा इसमें चर कौन है, कहिएगा चर है कौन, x और y। अचर पूछेगा तो कौन है, तो कहिएगा अचर में आ गया 3 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 3 5 और 6, ये क्या कहलाएगा, अचर कहलाएगा। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए तो इतना आ गया, सिर्फ इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। अब मेरा टॉपिक यहाँ पर क्या था, दो चर वाला रैखिक समीकरण। रैखिक किसको कहते हैं, जिसके घात में एक हो, जिसके घात में एक हो। अब देखिए जैसे यहाँ 3x प्लस 5y लिए, यहाँ x के पावर में कुछ नहीं क्या होगा, एक होगा, y के पावर में भी कुछ नहीं क्या होगा, एक होगा। तो देखिए चर क्या हुआ है, दो हो गया, चर दो हो गया, और दोनों के पावर में क्या है, एक है। इसलिए इसको हम क्या कहेंगे कि दो चर वाला रैखिक समीकरण। देख रहे हैं ना, पावर में एक है इसलिए क्या बन गया, रैखिक। और समीकरण जब रहेगा तो बराबर में क्या होगा, 0। अर्थात इसका जो व्यापक रूप होगा वो व्यापक रूप कैसा होगा, तो व्यापक रूप होगा AX। चलिए व्यापक रूप हम आगे बताते हैं, इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण में क्या बोलना है, वह समीकरण जिसमें चर दो हो तथा
उसके घात में एक हो, उसे क्या बोलेंगे? दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। उसे दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। अब देखिए ये आ गया। इसका जो व्यापक रूप होता है, इसका व्यापक रूप ये हो जाएगा ax प्लस by प्लस c बराबर 0। यही जो व्यापक रूप है, इसी से समीकरण का निर्माण होगा। क्योंकि क्या देख रहे हैं, यहाँ चर कौन है? x भी है और y भी है, दो चर हो गया, दोनों चर अलग अलग है। इसके भी घात में एक है तो इसके भी घात में एक है, तो क्या हो गया? दो चर हो गया और उसके घात में एक है, इसलिए बोलेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण। ये आ गया। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, अगर एग्जाम्पल इसका पूछा जाए तो कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 5x माइनस 3y प्लस 9 बराबर 0। तो ये क्या है देख लीजिए, यहाँ चर कौन है? x भी है और y भी है। यहाँ भी पावर में कुछ नहीं, एक है, यहाँ भी एक है, तो दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। तो यहाँ देखिए एक पूछ देगा, देखिए x के गुणा में क्या है? a, इसलिए यहाँ a का मान कितना हो जाएगा? 5। y के गुणा में b है, यहाँ y के गुणा में क्या है? -3 है, माइनस 7 चलेगा, तो b का मान क्या हो जाएगा? -3, और c का मान क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, बराबर 0 तो ही है। जब इस तरह का समीकरण रहेगा तो उस ढंग से इसको मैनेज कर लेना है। तो ये आप समझ गए होंगे। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। एक्सरसाइज जो है 4.1 आपका कहता है, का कहना है, पहला क्वेश्चन है आपका कि एक नोटबुक की कीमत, किताब से पढ़िएगा चूंकि बड़ा क्वेश्चन है हम लिख नहीं पाएंगे इसलिए ध्यान दीजिएगा। बोला एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है, यानी तब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको हम लिख देते हैं। देखिए इसमें ये क्वेश्चन आपका है जो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। बोल रहा है एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है, तो इसको निरूपित करने वाले दो चर वाला रैखिक समीकरण। कितना चर वाला? दो चर वाला। इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो एक देखिए समान दो है, एक नोटबुक है और एक कलम है, तो दोनों को मान लीजिए। तो माना कि नोटबुक की कीमत बराबर कितना? 100 रुपया, और एक कलम, यानी सॉरी यहाँ एक लिख लीजिएगा, एक कलम की कीमत बराबर क्या मान लिए? y रुपया। प्रश्न क्या कहता है? एक नोटबुक की कीमत, नोटबुक की कीमत कितना हो गया? x हो गया। बोला कलम की कीमत से दोगुनी है, कलम का कीमत क्या है? y है, तो y का ये क्या है? दोगुनी है। बोला कि कलम की कीमत से दोगुनी है, तो कलम में क्या किए? 2 से गुना कर दिए। अब इसको लिखिए, x बराबर क्या लिखिएगा? 2y। अब इसको इधर ले आइए, तो x माइनस 2y, इधर कुछ नहीं बचेगा तो क्या होगा? 0 हो जाएगा। यही आपका क्या बन गया? समीकरण बन गया, यही आंसर हो गया। इस तरह से इसको निकाल लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण को ax प्लस by प्लस c के रूप में लिखिए। समीकरण को लिखना है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 में। ऐसा तो बोला a b c का मान निकालिए। देखिए पहला क्वेश्चन आपका है 2x प्लस 3y बराबर है 9.35। इसको पहले क्या कीजिएगा? इधर ले आइए, इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा? 2x, जिस रूप जैसे देखिए c इधर है ना, बराबर 0 है, तो इस युवा c का मान, इसको इधर ले आइए, तो प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, बराबर 0 है ना। तो अब देखिए, अब गौर कीजिएगा, तो हमको बोला a का मान बताओ, b का मान बताओ और c का मान बताओ। बड़ा इजी है, देखिए कैसे बनाइएगा। यहाँ देखिए x के a के गुना में कौन है? x, यानी x का डॉट प्रोडक्ट कौन है? a। ध्यान से समझिएगा, x के गुना में कौन है? a। यहाँ x के गुना में कौन है? 2। इसका मतलब है कि a के स्थान पर कौन आ गया? 2, तो a का मान हो गया 2। क्लियर है? अब देखिए y के गुना में कौन है? b, यहाँ y के गुना में कौन है? 3। बताइए 3 किसके स्थान पर? कहिएगा b के स्थान पर, तो b का मान हो गया 3। यहाँ c का मान क्या है? माइनस में रहेगा तो माइनस आ जाएगा, 3 5
5 का देख रही है, यही आपका आंसर हो गया। यही तीनों क्या हो गया, आंसर हो गया। फिर एक दूसरा ये देखिए, एक और समझिए, x माइनस वाई बटा 5 माइनस 10 बराबर 0। फिर देखिए a का मान चाहिए, b का मान चाहिए, c का मान। यहीं पर देखिए x के गुणांक कौन था, a, यहाँ x गुणांक कुछ नहीं है, कुछ नहीं तो क्या होगा, 1 होगा। अगर कोई भी संख्या नहीं रहेगा तो उसको क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। क्या मानेंगे उसको, 1 मानेंगे। तो अब देखिए a का मान हो गया 1, b का मान देखिए, तो b किसके गुणा में है, y के गुणा में। अब आपको याद हो गया होगा x गुणा वाला a या b वाला y। तो b, यहाँ देखिए ऊपर में कुछ नहीं तो क्या होगा, 1, देख रहे हैं यहाँ y के गुणा में यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, 1, और बटा में 5, लेकिन है किसमें, माइनस में, इसलिए हो जाएगा -1/5। ध्यान से फिर से देखिए, यहाँ y के गुणा में कुछ है, ऊपर में देखिए कुछ नहीं तो क्या होगा, 1, यहाँ कुछ नहीं तो क्या होगा, 1, और बटा में कौन है, 5, ये हो गया 1/5। लेकिन किसमें, माइनस में, तो माइनस दे दीजिए। 80 का मान क्या है, कहिएगा अकेला है, -10 है, तो -10 हो गया। यही तीनों क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं होगा, इस तरह से बना सकते हैं आप। अब जैसे 4 नंबर देखिए, x बराबर बोला 3y, x बराबर 3y। चलिए इसको इधर ले आइए तुरंत, x माइनस 3y बराबर क्या होगा, 0। अब यहाँ भी आपको a चाहिए, b चाहिए और c चाहिए। तो बताइए a के गुना x गुना कुछ नहीं क्या होगा, 1, यहाँ a का मान हो गया 1, y वाला b होता है तो y के गुना -3 है तो -3। अब कहिएगा c यहाँ प्लस में कुछ नहीं है, जब जेकर मान नहीं रहे, मतलब जिसका भी मान नहीं है, यानी c यहाँ नहीं है, नहीं है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हो गया आंसर, इस तरह से करिएगा। एक और मान लीजिए, आपका क्वेश्चन नंबर है 6। देखिए 6 में दिया है y माइनस 2 बराबर 0। अब गौर कीजिए, यहाँ भी a चाहिए, b चाहिए, c चाहिए। यहाँ देखिए x वाला है, कहिएगा सर x है, ये नहीं है तो इसका मतलब a के मान 0 हो गया। b किसके साथ आता है, देखिएगा b किसके साथ आता है, y के साथ, तो y के साथ यहाँ कुछ नहीं अंक में है, क्या होगा 1, और c का मान क्या हो गया, -2 हो गया आंसर। इस तरह से ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। इसको आप बना लीजिएगा, जो छोड़े हैं उसको बना लेना है। देखिए अब आपके सामने है एक्सरसाइज 4.2, और ये भी बहुत आसान है, 5 से 10 मिनट में ये खत्म हो जाएगा आपका ये दोनों चैप्टर। पहला क्वेश्चन आपका है y बराबर 3x + 5 का, ये 3 ऑप्शन आपके पास है, और द्वितीय हल होगा कि केवल 2 हल होगा कि अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल। अब कहिएगा क्यों होगा, ध्यान से समझिएगा। और द्वितीय हल का मतलब होता है कि जिसका केवल एक ही हल हो, मैंने कोई एक मान निकलेगा। एक चीज बताइए, अगर y बराबर 3x + 5 है, ध्यान समझिए, y बराबर अगर 3x + 5 है, अगर हम x का मान 0 लेते हैं, ध्यान समझिएगा, क्या x मान क्या लेंगे, 0 लेंगे, तो y बराबर क्या लिखिएगा, जहां x का मान 0 है तो 0 + 5, तो क्या होगा, 0 + 5 बराबर क्या होगा, 5। क्या हम x मान सिर्फ 0 ले सकते हैं, x मान हम 1 भी ले सकते हैं, तो y का मान कुछ न कुछ आएगा। फिर x मान अगर हम 2 लेंगे तो फिर y का मान कुछ न कुछ आएगा। फिर अगर x मान 3 लेंगे तो फिर y का मान कुछ न कुछ आएगा। इस तरह से हमको जितना मान होगा उतना मान ले सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेड नहीं है कि हम एक ही मान लें या 2 ही लें या 3 लें। कोई कहेगा सर हम 100 मान निकालेंगे तो वो भी कम है, कोई कहेगा 1000 निकालेंगे वो भी कम है, इसलिए इसका आंसर ये नहीं होगा। और द्वितीय हल का मतलब होता है केवल एगो, केवल 2 हल, क्या द्वियोग मान निकाल सकते हैं, अनेक मान हम निकाल सकते हैं, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा। जितना इच्छा हो उतना x मान डालेंगे उतना y का मान निकलेगा। अगर x मान लगातार 1000 तक डालेंगे तो y का मान भी 1000 निकलेगा। अगर x मान 1 से लेकर हम 20 तक डालेंगे 1 2 3 4 करके, तो y का मान भी कुछ न कुछ इस तरह से आ जाएगा। इसलिए हम जितना मान होगा उतना डाल सकते हैं, तो y का मान भी उतना आएगा। इसलिए इसका आंसर सबसे बेस्ट क्या हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा। तो ये आप समझ गए होंगे, इसको आप देख लीजिए। अब देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर यह है कि निम्नलिखित समीकरण में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। कितना हल लिखना है, 4 गो हल। कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। पहला समीकरण आपके पास ये है, क्या लिखा हुआ है समीकरण, 2x + y = 7। इसका हल क्या वो लिखना है, मात्र 4। जो मन में आवे वो मान डालिए। मान लीजिए हमको मन है कि x बराबर हम 0 लें, x बराबर क्या लें, 0 लेने पर, तो जहां x होगा वहां 0 लिखिए। तो देखिए 2x + y है, इसको सेम लिख लेते हैं। तो 2x + y = 7 है, तो 2 सेम रह गया। x मान हम क्या लिए, 0, तो जहां x है वहां हो जाएगा 0, तो यहाँ x है तो यहाँ हो गया 0।
अब प्लस वाई है तो प्लस वाई सेम बराबर 7। तो 2 को 0 से गुना कीजिएगा 0 और प्लस वाई बराबर 7। तो वाई का मान क्या निकला गया 7। ये वो मान आपके पास आ गया। दूसरा देखिए, अब मान लीजिए एक्स बराबर 1 लिए, आपको जो इच्छा है वो ले सकते हैं। 1 लिए, फिर ये समीकरण आप लिख लीजिए 2x प्लस वाई बराबर 7। अब देखिए एक्स मान यहाँ क्या लिए है आप 1, तो जहां एक्स है एक्स यहीं है तो 2 के साथ 1 हो गया। अब प्लस वाई है तो वाई बराबर 7, तो 2 को 1 से गुना कीजिएगा 2 और प्लस वाई बराबर 7। वाई बराबर क्या हुआ 7, प्लस है इधर का तो माइनस, अर्थात कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। दूसरा मान आपका आ गया। इस तरह से तीसरा निकाल लीजिए। मान लीजिए एक्स बराबर हम ले लिए 2 लेने पर, कुछ भी आप ले सकते हैं। आपको मानना है कि हम सब माइनस से में ले, माइनस से 2 तो माइनस से 2 ले लीजिए। मन है आपको 10 से ले तो 10 से आप ले लीजिए। आपको जो इच्छा है वो लीजिए, लेकिन क्या वो मान लेना है, 4 वो लेना है। ये ध्यान रखिएगा, 4 ही लेना है, उससे आगे हमको नहीं लेना है। तो एक्स बराबर हम 2 लिए। समीकरण आपका क्या था 2x प्लस वाई बराबर 7 था। तो 2 सेम। अब देखिए x है तो x का मान कितना ले रहे हैं हम 2, इस x का स्थान पर 2 हो जाएगा और प्लस वाई बराबर 7। तो 2 दूना 4 प्लस वाई बराबर 7। तो y बराबर क्या होगा 7 माइनस 4 बराबर 3। देखिए तीसरा मान निकल गया। इस तरह से चौथा मान। अब बताइए x मान क्या ले, कुछ भी बोलिए। कहिएगा सर माइनस से 3 ले लीजिए, तो हल लीजिए माइनस से 3 हम ले लेते हैं, या प्लस से 3 लेना प्लस से 3 ले, कुछ ले लीजिए ना, आपको जो मान हो। तो 2x प्लस वाई बराबर 7। तो 2 से x मान 3 प्लस वाई बराबर 7। तो 6 प्लस वाई बराबर 7। तो y बराबर क्या होगा 7 माइनस 6 बराबर 1। इस तरह से देखिए क्या मान हो गया, ये आपका पहला मान हुआ, ये दूसरा मान, ये तीसरा मान, ये चौथा मान। इस तरह से आपका 4 मान हो गया। तो देखिए यहाँ लिखिएगा लास्ट में x, y। तो देखिए x मान 0 लिए तो y का मान 7, यहाँ लिखिएगा 0,7, पहला मान हो गया। x मान देखिए 1 लिए तो y का मान 5, ये हो जाएगा 1,5, ये दूसरा मान हो गया। x मान 2 लिए तो y का मान 3, तो 2,3, फिर 3 लिए तो 1, तो 3 लिए तो 1, यही 4 को हल हो गया, यही आपका आंसर हो गया। इस तरह से दूसरा इसका बना लेना है, तीसरा बना लेना है। तो आप समझ गए होंगे, इसको ध्यान से देख लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम सेट हो जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पर है। बोला बताएं कि निम्नलिखित हलों में से कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल हैं। समीकरण आपके पास ये है, समीकरण आपके पास ये है। बोला कौन इसका हल है और कौन हल नहीं है। अब गौर कीजिए x माइनस 2y बराबर 4, ये आपका समीकरण है। चलिए पहला ऑप्शन का हेल्प लेते हैं 0। ये देखिए अपरे निर्देशांक में पहला वैल्यू को क्या कहते हैं भुज, और बाद वाला को कोटि। यानी भुज का मान 0 और कोटि का मान 2, यानी शुरू वाला x का मान होता है और बाद वाला y का मान होता है। तो x का मान क्या हो जाएगा 0 और y का मान हो जाएगा 2। तो चलिए यहाँ x का मान 0 डालिए, 0 और y का मान 2 डालिए 2। तो बताइए 0 माइनस 4 क्या होगा -4, लेकिन यहाँ है क्या +4 है ना। क्या ये दोनों मान बराबर है, बताइए, कहिएगा नहीं है बराबर, इसका मतलब ही नहीं हुआ, नहीं हुआ, बिल्कुल ही नहीं हुआ। अब ये डालिए, माने मान अब डाल लीजिए ना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। x मान कितना होगा 2, यहाँ 2 दीजिए, और y का मान 0, 0 हो जाएगा। 0 जब ये 2 से गुना लेगा तो क्या हो जाएगा 0, और ये क्या था 2, तो 2 में से 0 घटेगा तो कभी 4 होगा, कभी नहीं होगा, कहिएगा ही नहीं होगा, हटाओ। अब 4 डालिए, x मान 4 तो y का मान 0, यहाँ क्या हो जाएगा 4, देखिए यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ 0, 0 होगा तो 0 हो जाएगा 0, और ये 4, इसका मतलब 4 और 4 क्या है बराबर है, ये आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद एक कोई आंसर नहीं होगा आपका, ये भी नहीं होगा, प्लस चेक कीजिएगा, ये भी नहीं होगा। इसे सोचे करके हम बता रहे हैं। देखिए x माइनस 2y बराबर 4 है। x मान क्या है, देखिए ये हो गया x का मान है, ये हो गया y का मान, तो 4 और y का मान हो गया 0, 4 माइनस 0, देखिए इधर भी 4 इधर भी 4, दोनों बराबर है, इसका मतलब आंसर हो गया। बस ये वैल्यू को यहाँ डाल देना है, अपने पता चल जाएगा। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 का कहना है कि k का मान निकालिए। 4 नंबर क्वेश्चन का कहना है कि k का मान निकालें, k का मान निकालें जबकि x बराबर 2 हो और y बराबर 1 हो। तो समीकरण बोला कि 2x प्लस 3y बराबर k का
एक हल है, एक हल है। बड़ा आसान क्वेश्चन है। चलिए इस पर मान डालिए। सॉल्यूशन जब करेंगे देखिए कैसे करेंगे। तो 2x + 3y बराबर क्या है k, है ना। x का मान कितना दिया 2, चलिए 2 सेम रह गया, इस x का स्थान पर 2 हो गया, फिर प्लस है प्लस 3 सेम y, y का मान क्या है 1, तो 1 डालिए, k सेम, तो 2 दूना 4, 3 एकाएं 3, कितना हो जाएगा 4 3 7, तो बताइए k का मान कितना 7, यही हो जाएगा आपका आंसर। इस तरह से आपका ये चैप्टर भी समाप्त हो गया। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे आगे का मान हम पूरा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। जय हिंद और जय भारत, यानी जय हिंद जय भारत, सॉरी। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। आप मन लगा के पढ़ते रहिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भूलिए नहीं। शेयर, लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही रहे हैं, बढ़ रहा, लेकिन थोड़ा देर के लिए रुक गया है। लेकिन आप लोग क्या कीजिए, इसको और तेजी से शेयर कीजिए। जितना तेजी से शेयर कीजिएगा उतना अच्छा लगेगा, और बेहतरीन ढंग से हम पढ़ाने के लिए आपके साथ तैयार हैं। अभी मैथ का चल रहा था, मैथ में आप लोग थोड़ा सा वीकनेस पर थे, इसलिए मैथ को हम लोग देख रहे हैं। अब आपके सामने हम फिजिक्स भी लेकर आएंगे, केमिस्ट्री भी लेकर आएंगे, हर विषय लेके आएंगे। घबराने की बात नहीं है, आप मन लगा के सिर्फ पढ़ते रहिए, कोई रोकने वाला नहीं होगा। मन लगा के पढ़ते रहिए। चलिए इतना ही, जय हिंद।